नमस्कार मित्रों, आज हमारे चर्चा का जो विषय है वह है संसाधन। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे और जब हम इन शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो हम संसाधन को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। संसाधन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन कोई भी वस्तु हो सकती है या हो सकता है जो हमारे उपयोग में आती हो, उसको हम संसाधन मानेंगे। कोई भी वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में आए, इस्तेमाल में आए, उसको हम संसाधन मानेंगे। जो अगला शब्द हम जानेंगे वो है उपयोगिता या प्रयोज्यता। अब इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व या उसका प्रयोग हम लोग कितना कर रहे हैं, उसकी प्रयोग होने की क्षमता को हम लोग प्रयोज्यता या उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे वातावरण में जो हवा है तथा उसमें ऑक्सीजन है, तो इसकी उपयोगिता या प्रयोज्यता बहुत अधिक है। सभी प्राणी तथा पेड़ पौधों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसको संसाधन बनाती है। ठीक है, मनुष्य वस्तुओं की उपयोगिता पहचान कर उनका इस्तेमाल करता है। जो अगला शब्द है वह है मूल्य। वस्तुओं की उपयोगिता उसको मूल्य प्रदान करती है। अगर कोई संसाधन या कोई वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो उसका मूल्य कम होता है, तथा जब कोई वस्तु या कोई संसाधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो उसका मूल्य बहुत अधिक होता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, जो बहुत ही अधिक मात्रा में भी उपलब्ध होते हैं और जिनका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसे हवा हो गया या कोई मनोरम भूभाग का दृश्य हो गया। ठीक है, अब हम उदाहरणों द्वारा समझेंगे मूल्य को। तो जैसे आप लोग देखते हो सोना यानी कि गोल्ड, तो यह बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तभी इसका मूल्य बहुत अधिक है। तथा मिट्टी और पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर या हमारे आसपास, तो इन संसाधनों का मूल्य बहुत कम है। ठीक है, कुछ संसाधनों को हम लोग प्रकृति के मुक्त उपहार समझते हैं, लेकिन वह भी बहुत बहुमूल्य है। बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो समय के साथ अपना महत्व खो देते हैं और कई ऐसे संसाधन होते हैं जिनका महत्व बढ़ जाता है। पहले उनका कोई महत्व नहीं था लेकिन आज उनका महत्व बहुत अधिक हो गया है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे। आपने देखा होगा कि गांव में पहले कृषि बैलों द्वारा और हल द्वारा की जाती थी, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ ट्रैक्टर आ गए और ट्रैक्टर के पीछे हल आ गए। इससे क्या हुआ कि बैल अपनी संसाधन के तौर पर जो महत्व था वो खो चुके हैं। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण लेंगे। आप देखते हैं कि खूब सारी आजकल पवन चक्कियां तथा सौर ऊर्जा के लिए अलग अलग प्लेटें लगाई जाती है। तो पुराने समय में इन संसाधनों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हवा से भी बिजली बनने लगी और सौर ऊर्जा से भी बिजली बनने लगी। तो समय के साथ साथ इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो रहा है। तो समय के साथ साथ मनुष्य ने प्रौद्योगिकी में बहुत विकास किया है। प्रौद्योगिकी मतलब किसी भी कार्य को आसानी से करने का तरीका। इसका मैं उदाहरण दूंगा, जैसे
पहले हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़ों, बैलगाड़ियों आदि का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी ने विकास किया, अब हम लोग मोटर कारों तथा हवाई जहाज़ों का प्रयोग करते हैं। तो अब समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आते हैं तथा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आने से ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो पहले संसाधन नहीं थी वो आज संसाधन बन चुकी है, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो पहले संसाधन थी लेकिन आज उनका समय के साथ महत्व समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसाधनों के प्रकार पर। संसाधन आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वह है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, यह 3 ही बिंदुओं पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा करेंगे तथा यह जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें हम अधिक बदलाव करे बिना, ठीक है, अधिक बदलाव करे बिना उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जल, अपने मिट्टी या मृदा कह सकते हो खेतों की, और खूब सारे खनिज जो पृथ्वी पर हमें मिलते हैं, जिनको हम जमीन के अंदर खोद के भी निकालते हैं और पृथ्वी की सतह पर भी मिलते हैं, और कई बार खनिज हमें पानी के अंदर भी प्राप्त होते हैं, पानी से भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि जो आम नमक या कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इन सभी को प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। आमतौर पर इनको प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के रूप में माना जाता है, पर सभी प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क नहीं होते हैं। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जैसे जैसे प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, वैसे वैसे संसाधनों को हम और अधिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगे। जो संसाधनों का आप कह सकते हैं वेस्ट था वो कम हो गया, वेस्ट होना कम हो गया। और प्राकृतिक संसाधनों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, या प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है नवीकरणीय तथा एक होता है अनवीकरणीय, और इनका एक और विभाजन है जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधन हमें जीवित प्राणियों या पेड़ों से प्राप्त होते हैं तथा अजैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति में या पृथ्वी के ऊपर निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे पहाड़, नदियां आदि। तो अब हम नवीकरणीय संसाधनों को समझेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह संसाधन समाप्त नहीं होते। ठीक है, और इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। इसके उदाहरण हैं जल, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और पृथ्वी पर इनकी मात्रा जल्दी से समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आमतौर पर हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, अन्य खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। तो जैसे ही हम इनका एक बार इस्तेमाल करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि अनवीकरणीय संसाधन सीमित है और इनका हमें बिल्कुल सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा
इन संसाधनों को पृथ्वी पर दोबारा से बनने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इन संसाधनों को हमें बिल्कुल सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। विश्व में सभी स्थानों पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। किन्हीं स्थानों पर कोई संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो कोई दूसरा संसाधन वहां बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए, ये संसाधन पृथ्वी पर अलग अलग मात्रा में या भिन्न भिन्न मात्रा में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि संसाधनों का वितरण जो है वह निर्भर करता है, जब पृथ्वी बनी उस समय उस स्थान की भूगर्भिक गतिविधि कैसी थी, ठीक है, भूभाग कैसा था, और किसी स्थान की जलवायु कैसी है, उसकी ऊंचाई कैसी है। इन सब भौतिक कारकों पर निर्भर करता है कि किसी भी स्थान पर कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे तथा कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं पाए जाएंगे। अब हम मानव निर्मित संसाधनों के विषय में चर्चा करेंगे। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनके रूप को मनुष्य परिवर्तित कर देता है। जैसे लौह अयस्क जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और मनुष्य अपने तकनीकी कौशल या तकनीक द्वारा उसको लोहे में परिवर्तित कर देता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सारे कामों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क बनाना, मकान बनाना, मशीनें बनाना, ठीक है, और वाहनों को चलाने के लिए आदि। तो ये सारे संसाधन जो है ये सभी मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण है। अब हम समझेंगे मानव संसाधन। संसाधनों का यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। मनुष्य के पास ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी यानी किसी भी कार्य को आसानी से करने का तरीका, यह सब उपलब्ध होता है तथा समय के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने बहुत अधिक विकास किया है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और आप जानते ही होंगे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के भी काम आता है। ठीक है, और हम जान चुके हैं कि संसाधन वही चीज है या वह वस्तु है जो मनुष्य के काम आती है। संसाधनों का निर्माण मनुष्य ही करता है तथा मनुष्य के ही काम आता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि संसाधनों को बनाने वाला ही मनुष्य है और इसलिए मनुष्य को भी संसाधन माना गया है, मानव को भी संसाधन माना गया है। अब हम जानते हैं कि जिस इलाके में मनुष्य शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हष्ट-पुष्ट होगा और बुद्धिमान होंगे तो वह बेहतरीन अच्छे मानव संसाधन माने जाते हैं। तो जो अगला विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है संसाधन संरक्षण। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का खूब उपयोग कर रहा है, दोहन कर रहा है और 19वीं, 20वीं तथा 21वीं शताब्दी में मनुष्य ने अंधाधुंध संसाधनों का इस्तेमाल किया है, दोहन किया है और इसी का परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर संसाधनों की कमी आ गई और संसाधन समाप्ति की ओर बढ़ चले। ठीक है, और इन संसाधनों को ढंग से इस्तेमाल करना, बचा कर रखना, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है,
यही संसाधन संरक्षण है। अगर हमें संसाधनों को खत्म होने से, समाप्त होने से बचाना है तो संसाधनों को युक्तिपूर्वक, समझदारी से प्रयोग में लाना है। संसाधनों को कुशलता से, बिल्कुल सतर्कता पूर्वक उपयोग करना है तथा उनको समय देना है ताकि वह नवीकरणीय हो जाए या वह दोबारा से इस्तेमाल के लायक हो जाए। ठीक है, और इसी को हम लोग संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधनों को हमें उतना ही प्रयोग करना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। उनका अंधाधुंध इस्तेमाल रोकना ही संसाधन संरक्षण है। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। वह बिंदु है सतत पोषणीय विकास। आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में कुछ बातें जाननी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हम सबको पता है कि हमें विकास तो करना है, हमें सभ्यता को आगे बढ़ाना है, हर देश को आगे बढ़ना है। ठीक है, और सतत पोषणीय विकास को हम अंग्रेजी भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि विकास तो मनुष्य ने करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, देशों ने प्रगति करनी है, सभ्यता ने आगे बढ़ना है। ठीक, ये सब तो हमें करना ही है, लेकिन यह विकास कैसा हो? ठीक है, यह विकास ऐसा होना चाहिए जो कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर हो। ठीक है, प्रकृति को भी साथ में लेकर चले। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें पृथ्वी को हरा भरा सभी संसाधनों के साथ हमें सौंपा था, उसी प्रकार उनको हमें संरक्षित करते हुए हमारी अगली पीढ़ी को सौंपना है। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों का हम उतना ही प्रयोग करें जितना अत्यंत आवश्यक है तथा उनको दोबारा बनने में जो समय लगता है या उनको नवीकरणीय होने के लिए समय दें तथा बिल्कुल इस प्रकार से प्रयोग करें कि बहुत कम से कम प्रकृति का नुकसान हो। इस प्रकार के विकास को ही सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। हमें नवीकरणीय संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका प्रयोग धीरे धीरे घटाना चाहिए ताकि पृथ्वी पर उन संसाधनों की कमी भी ना हो, वो समाप्त भी ना हो और प्रदूषण आदि समस्याएं भी समाप्त हो जाए। ठीक है, और पृथ्वी पर जो जैव विविधता है उसको मनुष्य ने प्रयासरत रहना चाहिए। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि सारी जैव विविधता बची रहे तथा हमारे आसपास के पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अब मैं आपको ये जो नया शब्द आया है जैव विविधता, इसको समझाता हूं। इससे पहले कि हम समझें जैव विविधता क्या है, हमें कुछ बिंदु जानने आवश्यक है। जैसे कि पृथ्वी पर हर स्थान की जैव विविधता अलग है। ठीक है, हर स्थान की, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो या कोई पार्क हो, हर स्थान पर जैव विविधता अलग प्रकार की पाई जाती है। अब हम समझते हैं जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पे किसी भी स्थान पर खूब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, घास, कीट पतंगे, जंगली जानवर पाए जाते हैं और यह जितने अलग अलग प्रकार के प्राणी, कीट पतंगे तथा पेड़ पौधे, घास आदि उस स्थान पर पाए जाते हैं, यही उस स्थान की जैव विविधता होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आप कह सकते हैं वैरायटी के, अलग अलग टाइप्स के जो भी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी, इंसेक्ट्स, कीट पतंगे उस स्थान पर
पाए जाते हैं वह उस स्थान की जैव विविधता होती है। हमें जैव विविधता को संरक्षित करके रखना है। तो आशा है कि आप सबको विस्तार पूर्वक संसाधन के विषय में समझ में आया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की समस्या हो या कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको यह जो विषय मैंने समझाया है पसंद आया है तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।